HRC क्रिप्टो का पीपीटी आ चुका है, जो न्यू वर्जन वाली है। पुरानी तो हम देखते थे कई बार, जो लोग मीटिंग में आए थे। मैं इसी दौरान एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा, अभी भी समय है। मुझे नहीं लगता है कि जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स बने होंगे 100 से प्लस की टीम नहीं होगी। 100 से प्लस तो टीम बिल्कुल होगी, ना का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ माइंड गुरु सर बन चुके हैं। मैं सर को को होस्ट बनाता हूँ और प्लीज मेरा साथ दें। माइंड गुरु सर, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है, सो प्लीज कोऑर्डिनेट टू मी। माइंड गुरु सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आज के सेशन में मैं ये बताने वाला हूँ कि अभी भी हमारे पास टाइम है। 100 लोग तो मेंबर जरूर होंगे। 100 मेंबर से अगर आपने शेयर करेंगे, अगर आपके 10 मेंबर भी आते हैं ना सर, तो 10,000 के बराबर हो जाए। 10 मेंबर 10,000 के बराबर होंगे। इतनी पावर है क्रिप्टो में। मैं 10 से 10,000 क्यों बना रहा हूँ, ये पावर ऑफ क्रिप्टो का है। क्रिप्टो में मैंने वो चीजें देखी है। 10 पैसे की कॉइन सर 10,000 से 10 लाख तक भी गई है। और ये चीजें किसी से कहानी छुपी नहीं है, ये कहानी किसी से छुपी नहीं है, बिटकॉइन की कहानी। तो आज हम सुनेंगे बिटकॉइन की कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानी, जो कि हम अनजाने में सुने और अनजाने में जाने, और इसी अनजाने जाने में हमारे कुछ जान पहचान से मिली है HRC। हम तो सर इसको बहुत करीब से जानते हैं, बहुत करीब से क्या, इसे तो हम पहचानते भी हैं। इनसे तो कई लोग रूबरू हुए हैं, इनसे मुलाकात किए हुए, जिसका नाम है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग। यस माय डियर फ्रेंड, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग तो इतने रूबरू है, और अगर यही हमारा बंदा कुछ नई चीजें लेके आ रहा है आपके इनकम के शेड्यूल में, एक एसिड क्रिएट करने के लिए, जो कि मार्केट की डिमांड है। यस माय डियर फ्रेंड, मार्केट का डिमांड है। उस चीज को अगर लेके आ रहे हैं, तो हम संशय की नजर से देख रहे हैं, शक की नजर से देख रहे हैं। कहीं डर तो लग रहा है कि क्या पता ये गलत तो नहीं है। सर, अगर हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, अगर उसे कुछ गलत होना होता तो 6 सालों से आपको सर सर्विस नहीं देती। सर 6 सालों से आपको सर्विस नहीं देती। सर्विस देने का मतलब ये है, ये और बड़ा करना चाहती है, और आपके लाइफ में और बड़ा बदलाव लाना चाहती है। क्या आप अपनी टीम में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? पूछिए एक बार अपने आप से क्वेश्चन, क्या आप अपनी टीम में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? अगर आपका क्वेश्चन यस है, तो अभी भी समय है। लिंक को शेयर करिए और अपने टीम को बुलाइए। कोई अभी देर नहीं हुआ है, 10 बज रहे हैं। आई नो दैट कि थोड़ा गर्मी का टाइम है, सब जगह होंगे, कहीं ना कहीं कोई टीवी देख रहा हो, कोई न्यूज देख रहा हो, कोई सीलिंग अचीवर बन रहा होगा, राइट? तो लेकिन इसी दौरान हमें थोड़ा सा टाइम शेड्यूल करके हमें ये भी सीखने की जरूरत है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं HRC क्रिप्टो। HRC क्रिप्टो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता देता हूँ। अभी मेरे पास प्रॉपर पीपीटी तो नहीं है, बट आई विल बी ट्राई टू बेस्ट एंड बेस्ट। मैं पीडीएफ तैयार कर लेता हूँ, और नेक्स्ट मीटिंग में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक प्रॉपर पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। जुगल सर, आप को होस्ट बन चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले क्रिप्टो एक्चुअली में है क्या, जैसे कि मैंने पहले भी बताई थी, एसिड, फिजिकल और वर्चुअल एसिड्स के बारे में। तो आई थिंक मुझे वो वाली पीडीएफ ओपन कर लेनी चाहिए। मैं वो पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको और आसान हो जाए समझाने में मुझे। यस, हाईरिच क्रिप्टो। हाईरिच क्रिप्टो दोस्तों फाइनेंशियल आपको फ्रीडम देता है, इफ यू वांट टू गेट रिच बाय योर एसिड्स। हम कहीं ना कहीं हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें धन और संपत्ति चाहिए, हमें बड़ा पैसा चाहिए, हमें बहुत बड़ा पैसा चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, इसीलिए हम आज रात को 10 बजे, आप कहीं बैठे हुए, कोई छत पे बैठा हुआ है, कोई घर में बैठा हुआ है, हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे हम बैठ के इस मीटिंग को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एसिड चाहिए, धन और संपत्ति चाहिए। धन और संपत्ति कमाने के बहुत सारे माध्यम है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले की बात करें, जिसके पास जितनी खेती हुआ करती थी, यस माय डियर फ्रेंड, जिसके पास जितनी खेती हुआ करती थी वो उतना ही धनी होता करता था। फिर उसके बाद जनरेशन आया सोने चांदी का, जिसके पास जितना सोना चांदी हुआ करता था वो धनी होता था। गाय भैंस भी आई, यानी एक दशक के बाद ट्रांसफॉर्म होते जाता है मार्केट।
अभी ऐसा हो गया, कुछ साल पहले हमारे पास जितना पैसा होता था हम उतना धनी होते थे। अभी भी ये है, जितना जमीन होगा उतना हम धनी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, प्रॉफिट ऑफ मेकिंग, कौन ऐसा बिजनेस है जो ज्यादा प्रॉफिट दे। बहुत सारे लोग कहते हैं सोना खरीद के रख लीजिए सर, आज अगर आप खरीदेंगे ना तो 5 साल बाद या 1 साल बाद इतना का प्रॉफिट देगा। सर आप प्रॉपर्टी खरीद के रख लीजिए, आज इतने दिन के बाद इतना ज्यादा प्रॉफिट देगा। राइट, ये सारी चीजें मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं ये चीजें माइंड में सोचते रहते हैं। पर जो हम मिडिल क्लास है वो तो भैया कभी सोचते ही नहीं है, अपना घर चला ले भैया वही काफी है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड, LIC। मिडिल क्लास क्या होता है, मैं अपनी घर की बात बता रहा हूँ भैया, ज्यादा से ज्यादा ये होगा तो एक LIC बीमा खुलवा लेंगे, उससे बड़ा तो कुछ नहीं करते। मिडिल क्लास की बात बता रहा हूँ। लेकिन सर जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसा है, जो कि इन्वेस्टिंग की पावर को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट की पावर को समझते हैं ना सर, वो आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो भले ही इन्वेस्टमेंट 1 रुपए का हो या 1000 का हो या 1 लाख का हो। तो हमें समझने की जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरी है। आज सर अगर आप iRich ऑनलाइन शॉपिंग से 10,000 रुपए कमा रहे हो तो आप कितना इन्वेस्ट करके रख रहे हो, यू नो दैट, आपको पता है? अगर मैं आज 10,000 कमाया मैंने आज दिन का, तो हाउ मच अमाउंट यू विल बी इन्वेस्टिंग इन योर बैंक अकाउंट, इन योर एनी FD, इन योर एनी एसेट्स अमाउंट, यानी आपने कहीं धन संपत्ति के लिए जमा किया है। अगर ये आप सवाल पूछेंगे तो आपको खुद से आकलन हो जाएगा कि मैं अभी किस दौर में हूँ। मैं इसके एक प्रॉपर सेशन लेकर आऊंगा जिसमें कि मैं विस्तार से बातें करूंगा, और उस सेशन के दौरान हम जान पाएंगे कि हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में कितने लेवल पे हैं। एक बेसिक उस पर प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन जो आज का हमारा बेसिक है, मैं आपको पहले धन और संपत्ति एसेट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप रहे जूम सेशन में तो प्लीज एक्टिव रहे। मैं बिल्कुल किसी पे एकदम बाउंडेशन देके नहीं कहता हूँ। आप देखिए, तन धन मन तीनों से रहेंगे ना तो मैं जो भी बोलूंगा ना वो आपको बाकायदे समझ में आना चाहिए। अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं लग रहा हो तो प्लीज रेज योर हैंड। आप इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आपको जैसे भी समझ में आए। समझना चाहिए, एंड ऑफ मेरा मोरल ऑफ स्टोरी यही होता है कि आप समझ लो भैया, बस यही चाहिए, और कुछ समझ गए तो बस, और कुछ नहीं है। समझना ही मेरा मेन दायित्व रहता है। तो बात करते हैं, इफ यू वांट टू गेट रिच, अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट पे, एसेट्स पे सेविंग करना शुरू करिए। अब बात करते हैं एसेट्स कितने तरीके के होते हैं, धन संपत्ति कितने तरीके के होते हैं। फिक्स एसेट, करंट एसेट, इंटेलेक्चुअल एसेट और डिजिटल एसेट, 4 तरीके की एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट में जैसे कि गोल्ड, मशीनरी, प्रॉपर्टी, ये सारे फिक्स एसेट होते हैं जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। करंट एसेट में क्या होता है, टीम इन्वेस्टमेंट, अकाउंट यूनिवर्सिटी, जैसे कि हमने FD कर दिया, कोई शेयर्स खरीद के रख दिया, कोई कुछ कर दिया, ये करंट एसेट होते हैं। इंटेलेक्चुअल एसेट होता है पार्टनर्स, बिल्डिंग, राइट्स, लीज या टेक्निकल ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो कि एक एसेट्स का अमाउंट होता है, जो कि जैसे कि हमने कोई फार्म डाला, बिजनेस डाला, वो पार्टनर एसेट्स, वो भी एक तरीके का धन संपत्ति है, कंपनी हमारा धन संपत्ति है। इसी तरीके से हमारा डिजिटल एसेट में क्या होता है, जैसे कि iRich ऑनलाइन शॉपिंग क्या है सर, हमारा डिजिटल एसेट है, दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। हमारा एक दुकान होगा तो हमारा फिजिकल एसेट्स होगा, लेकिन जो हमारा ये डिजिटल एसेट है, जो टीम हमने बनाया है, जूम पे आज हम बैठे हुए हैं और जूम को हम पेमेंट दे रहे हैं, ये डिजिटल एसेट है। तो इसी तरीके के सबसे ज्यादा रिवेन्यू देने वाला, बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे रिवेन्यू देने वाला, सर अभी आप गूगल पे जाके लिखिए और आप टाइप करिए सबसे ज्यादा रिवेन्यू देने वाला, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन ऐसा बिजनेस है, तो आपको आएगा क्रिप्टो करेंसी। यस माय डियर फ्रेंड, क्रिप्टो करेंसी है अभी के दशक में। अभी जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये गैम्बलिंग है, जुआ है, इसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए, सर हर एक चीज की शुरुआत में विरोध होता है। कोई भी जब नई चीजें आती है ना तो उसका विरोध होता है, फिर उसका धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ता है और धीरे धीरे उसको लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे वो चलन में आने लगता है। तो सेम एज इट इज हर एक चीज का पहले विरोध होता है, तो कहीं ना कहीं इसको भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। जब आपने भी iRich ऑनलाइन शॉप की शुरुआत किया था तो बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं जुड़े होंगे, लेकिन आज आपको मान और सम्मान के तरीके से देख रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों क्रिप्टो करेंसी है। आज बहुत सारे लोग, हमारे लगता है 27 लाख मेंबर है, लेकिन आज हमारे 200 जाबाज लीडर रात को 10 बजे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ से लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव, इतना ज्यादा एग्रेसिव कि रात को 10 बजे भी एक बार मीटिंग का लिंक भेज दिया और फटाफट ज्वाइन हो गए।
तो कहीं ना कहीं इन्हें चाहत है, हाई रिस्क पे विश्वास है कि मुझे पैसे कमाने हैं। अगर वाकई यही विश्वास आपने कंटिन्यूसली मात्र 1 साल तक बनाए रखा, 2 साल तक बनाए रखा, तो सर आपके घर में करोड़ों रुपए आने वाले हैं। इस बात का दावा है एकदम 100%, नो डाउट। तो क्रिप्टो करेंसी में वो पॉपुलरिटी है, वो चीजें स्टेबिलिटी है। व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी? मैं फिर से बता रहा हूँ, एक डिजिटल करेंसी है। इट इज अ वर्चुअल कमोडिटी विच इज कॉल्ड एज द डिसेंट्रलाइज्ड अल्टरनेटिव ट्रांजैक्शन। यस माय डियर फ्रेंड, एक तरीके का वर्चुअल कमोडिटी होता है। जिस तरीके से हम लोग बैठे हुए एक मीटिंग सेशन पे 198 लोग, ये हमारी कमोडिटी है। उसी तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी होती है ब्लॉकचेन सिस्टम पे चलता है। जिस तरीके से ये हमारा जूम चलता है, जूम की सिस्टम पे चल रहा है, इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है, इसके पीछे कुछ सारी चीजें। उसी तरीके से हमारा जो बिटकॉइन होता है ब्लॉकचेन के टेक्निक पे चलता है। ब्लॉकचेन इज अ टेक्निकल सॉल्यूशन दैट रियलाइज द वे इंटरनेट बैंकिंग एंड द एप्लीकेशन वर्क विदाउट द सेंट्रलाइज्ड सर्विस। ये जो ब्लॉकचेन होता है ना, इसमें किसी आदमी की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक ब्लॉकचेन पे काम करता है। यहाँ पे हमें आदमी की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे सिस्टम काम करता है। इंटरनेट और बैंकिंग, ये सारी चीजें एक ब्लॉकचेन पे मेथड पे काम करता है और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा, ये बहुत सेफ एंड सिक्योर, इतना सेफ एंड सिक्योर है दोस्तों कि सोच भी नहीं सकते हैं। बिना किसी मालिक के भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। समझ लीजिए, जिस तरीके से अगर आपकी दुकान है, आपने कैमरा लगा दिया तो आपका चेला है ना, वहां पे लाख रुपया भी पड़ा रहेगा ना तो नहीं छूएगा। उस तरीके से ये बिजनेस है सर। यहाँ पे इतनी ज्यादा सर्विस इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना बेहतरीन है सर, कि यहाँ पे कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटरों का समूह होता है और ये कंप्यूटर के समूह से ही काम होता है, जिसको हम बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग वो होता है जैसे कि हम खुदाई करते हैं जमीन के अंदर, तो नई नई चीजें निकलती है। इसी तरीके से टेक्निकली माइनिंग होता है बेस्ट एंड बेस्ट प्रोग्रामिंग निकालने का, और कैसे हम इसको और सेफ एंड सिक्योर बना सके, इसका मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा। आज से जब हम मोबाइल फोन चला रहे थे तो पहले छोटा फोन आया, यानी माइनिंग किया, थोड़ा गड्ढा फोन है तो थोड़ा सा सोना मिला। फिर हमने माइनिंग किया तो उससे बड़ा फोन आया, यानी कि वायरलेस आया। पहले वायर आया, पहले सुनने में आता था माइक अलग और कान में लगाने के लिए अलग। फिर छोटा फोन आया, फिर नोकिया आया, फिर सैमसंग आया, फिर टच आया। धीरे धीरे लोगों के चलन में इंटरनेट आया, पहले 2G 3G 4G 5G। इसी तरीके से माइनिंग होती है। इसमें क्या होता है, माइनिंग जब होती है ना, तो जो प्रोग्रामर होते हैं ना, जो इंटरनेट के प्रोग्रामर्स होते हैं, वो उसमें माइनिंग करते हैं और बेस्ट एंड बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। हमें अभी इतना ही जानने की जरूरत है, ये बेस्ट एंड बेस्ट निकालने की अपॉर्चुनिटी रहती है कि हमें इस माइनिंग के अंदर कितना बेस्ट निकाल सके। तो इस चीज की मैं हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी आपको बताना चाहूंगा। हिस्ट्री क्रिप्टो ऑफ करेंसी ये है दोस्तों, जो ये ब्लॉकचेन है, जो बिटकॉइन, सबसे पहले बिटकॉइन आई थी, मदर कॉइन ऑफ द बिटकॉइन बोला जाता है। कहता है ना, एक जननी होता है, तो ये जननी है बिटकॉइन, जिससे कि ये सारी कॉइन्स पैदा हुई है। यस माय डियर फ्रेंड, इसके ही बेस पे सारी कॉइन्स पैदा हुई है और इसी बेस पे आज हमारा HRC, बहुत सारे अभी तो बहुत सारे बेसिस बन चुके हैं, लेकिन इसी बेस पे इसका जो आविष्कार किया था उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। ये चाइना का बंदा था, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर था। इस बंदे ने प्रोग्रामिंग करके बना रहा था। ये पहले गेमिंग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुआ था, इस बंदे ने स्टार्टिंग किया। इसके बंदे पे वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जन्नी है। आज अगर हमारे पास आवश्यकता है तभी तो हम जूम मीटिंग में बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमें पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने के लिए नहीं, इस बंदे ने क्यों स्टार्ट किया, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इस बंदे ने इसलिए स्टार्ट किया था, जैसे कि आज आपने सुना होगा कि सर अब श्रीलंका की क्या हालत हो गई है। पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 1 रुपए के बराबर $1 था। सर ध्यान से सुनिएगा, 1 रुपए के बराबर $1 था। यानी और जैसे हमारा देश प्रगति करता गया, हमारे डॉलर, हमारा रुपए का दाम गिरता गया। ऐसा क्यों हुआ सर? व्हाट इज द रीजन? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग विदेशी करेंसी से कर्ज लेते गए। कर्ज लेते हैं ना सर, तो हमारा वहां पे क्या होता है कि हमारे ऊपर ये चीज होता है, ग्लोबली इकोनॉमिक्स होती है, उसमें हमारा रेट डाउन होते चला जाता है। तो क्योंकि हमने उनसे लोन लिया ना, तो हमारी करेंसी का प्राइस डाउन हो जाता है। आज श्रीलंका की क्या हालत हो गई है, इसी वजह से वो लोन ले रहा है ज्यादा, उसकी प्राइस होते चली जा रही है, देश की वैल्यू कम होते चली जा रही है। तो ये चीजें होती है। ये क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है, इसमें कहीं ना कहीं कोई मालिक होता है। अगर बात कर ले, जैसे पैसे का एग्जांपल ले ले, आज से कुछ दिन पहले पूरा मनी जो था, बहुत सारे लोगों ने पैसे छाप दिए थे, डुप्लीकेट पैसे छाप दिए थे, जिससे कि इकोनॉमिक्स पूरी डाउन हो रही थी, जिससे पे मोदी जी ने
सजेशन लिया और सबसे विचार विमर्श करके उन्होंने पूरी नोटबंदी करवाई और फिर से नई नोट छापी जिससे कि लोग स्टेबल बन पाए। अब इसमें क्या हुआ वो नहीं पता है, लेकिन इस कहानी से हमें ये सीखने का है कि जो सेंट्रलाइज होता है ना सर, उसमें क्या होता है कि उसमें कोई मालिक होता है, उसका हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज होता है ना, उसमें हम कुछ अलग चीजें नहीं कर सकते। अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि इतना बन गया, यानी 1 करोड़ बन गया तो 1 करोड़ ही रहेगा, 1 करोड़ एक नहीं बना सकते। तो ये चीजें होती है, माइनिंग इसमें होता है, माइनिंग का भी एक प्रोसेस होता है, टाइम और सोल्यूशन होते हैं, उतना ही बन पाए। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में यही फर्क होता है, और ये जो पूरा क्रिप्टो करेंसी काम करता है ना, वो पूरा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम करता है। एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इसके जो एडवांटेज है बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है, और इस चीज को अभी यूज हमारी गवर्नमेंट भी करने लगी, पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज है, सेफ एंड सिक्योर एंड इजी है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसका यूज हमारी भारत गवर्नमेंट कर रही है। मुंबई सिटी में मैं हूँ, अभी मुंबई सिटी में अगर आपके पास यूनिवर्सल पास नहीं है तो सर आपको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा। यूनिवर्सल पास सर आपको मैं बताया था, जो यूनिवर्सल पास होता है ना, वो ब्लॉक चेन पे काम करता है। अगर आपकी 2 वैक्सीनेट हुई है ना, तो आप कभी भी 3 वैक्सीनेट वहां पे नहीं डाल सकते जब तक कि आपका 3rd वैक्सीनेशन ना हो। इतना सिक्योर है। 3rd वैक्सीनेशन के बाद ही आप ब्लॉकचेन पे जब चढ़ जाएगा तो आपका हेल्थ रिपोर्ट, कोई भी बंदा कहीं भी हो, आपके मर जाने के बाद भी ना सर पूरा ब्लॉकचेन पे सिस्टम पे अपडेट रहे। आप मर जाओ, आपका बच्चे का बच्चे का बच्चे का बच्चा भी उस चीज को देख सकता है। मेरे जो दादा के दादा दादा के दादा थे ना, उनको कौन सा वैक्सीनेशन लगा था, कब लगा था, कितनी डेट को लगा था, इतनी इतनी डाटा कलेक्ट करती है साहब, और पूरा सेफ एंड सिक्योर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सेस करके देख ले, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें थोड़ा टेक्निकल है, हम लोग आज बेसिक जानेंगे, फिर हम लोग इस पे विशेष चर्चा करेंगे कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। जो हमारा बेसिक आज का फॉर्मेट है प्लान का, तो उस प्लान पे भी हम लोग आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे कि प्लान कब बताएंगे, प्लान कब बताएंगे। प्लान भी बताएंगे, पहले हम लोग इसकी सिक्योरिटी को जान लें। तो लिमिटेड सप्लाई होती है, और बहुत ही शानदार जो क्रिप्टो का मार्केट होता है ना सर, वो कैसे काम करता है ये मैं आपको बता दूं। जो क्रिप्टो का मार्केट है ना सर, वो डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। आज हमारी हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को ही देख लीजिए, डिमांड आ रहा है, आज लोग सामने से आके ज्वाइन करेंगे, सर मुझे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड है, क्योंकि इतनी अच्छी सर्विसेज है। तो हमारा जो ब्लॉकचेन है ना, जो क्रिप्टो करेंसी, उसका डिमांड है सर मार्केट में। अब किसी भी बंदे से पूछो सर, वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि इतनी अच्छी सिस्टम है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि हर एक किसी के मुंह पे नाम है। कहते हैं ना, अच्छा फोन सबको याद रहता है, अच्छे आदमी सब किसी को याद रहते हैं। उसी तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सबको याद है। तो डिमांड आएगा ही, डिमांड आएगा तो उसका पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी बढ़ेगा तो पैसा कमाएगा। जिस तरीके से आप पॉपुलर होते हो तो आपकी टीम बढ़ने लगती है, तो आप पॉपुलर होने लगते हो, पैसे कमाने लगते हो। तो एज इट इज क्रिप्टो करेंसी में भी है, जैसे ही आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने शुरू होती है, उसी तरीके से आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो। मिलियंस ऑफ यूजर, यस माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि हाईली चौबीस होती आज नई कॉइन कुछ नया चीज लेके आई है, नहीं। ऐसे मिलियंस ऑफ यूजर है। 18,000 क्रिप्टो करेंसी अभी मार्केट में रेगुलर चल रही है, जिसमें कि आपने नाम भी सुना होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, मोनारो, मेनी मोर ऑफ ऑप्शन, बहुत सारे ऐसे कॉइन। हु इज नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन होगा? नेक्स्ट होगा दोस्तों, अभी हम जिस कम्युनिटी पे हैं क्रिप्टो करेंसी में, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। क्रिप्टो करेंसी में होता ऐसा है कि पहले लॉन्च होता है, फिर उसका प्रमोशन होता है। लॉन्च होता है, फिर उसका प्रमोशन होता है। कहते हैं ना, पहले दुकान खोलते हैं, फिर उसका हम प्रमोशन करते हैं, इन्विटेशन देते हैं कि भैया हमने दुकान खोला है, मेरी दुकान पे विजिट करिए, हमारे यहाँ से सामान लीजिए। ऐसा ही होता है ना नॉर्मली बिजनेस ऐसा ही होता है, मैंने तो ऐसा ही देखा। लेकिन हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग क्या करती है सर? पहले वहां पे कस्टमर बनाती, फिर वहां पे दुकान खोलती है, तो उसका डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही चेंज कर दिया। हम पहले कस्टमर बनाते हैं, फिर हम दुकान, यानी लोगों को हम सबसे पहले पैसे देते हैं और फिर बोलते हैं कि भैया अब सामान खरीदिए। यानी कि पहला हम पैसा देते हैं लोगों को, फिर हम बोलते हैं कि भैया आप सामान खरीदिए हमारी दुकानों पे, राइट? ऐसा ही हो रहा है ना। तो हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का जो क्रिप्टो करेंसी है सर, इसके पास 27 लाख की कम्युनिटी। यही चीजें मुझे मजबूर करती है हाईरिच को इतना प्रमोशन करने। मैंने बहुत सारे कॉइन्स देखे सर, मैंने बहुत सारी चीजों पे रिव्यू किया हुआ है। तो हाईरिच जो है ना, मैं इसलिए ज्यादा ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसके पास कम्युनिटी है, और इस बिजनेस से लोग
पर दिन के सर 20-20 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार, बल्कि मैं खुद यार 5 से 6 हजार रुपए मैं खुद कमा लेता हूँ रोज। दूसरे की बातें तो छोड़िए, दूसरों की तो बातों को छोड़िए, आप भी जितने लोग बने हुए हैं खुद आप लोग कमा रहे होंगे रोज का 5 हजार, 6 हजार, 2 हजार, 1 हजार। यानी कि कंपनी आपको पैसा दे रहा है सर। कंपनी आपसे लूटने के लिए नहीं आई है, ऐसा मत सोचो कि कंपनी मेरे से लूटने के लिए आई है। कंपनी आपको दे रही है सर, और आपको और देने के लिए आई है, ऐसा सोचो। बी पॉजिटिव, अपने थिंक को पॉजिटिव करो। जैसे ही अगर आपने थिंक्स पॉजिटिव किया, इसका रीजन मैं बताता हूँ। इसका जो यूज केसेस होते हैं, पेमेंट गेटवे में इसका यूज करने वाले हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस में, मर्चेंट में, इन्वेस्टमेंट में, एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, फंड ट्रांसफर में, ट्रेडिंग में, चैरिटी में, एनी मोर ऑफ ऑप्शंस आर यूज इन एचआरसी कॉइन। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, हम लोग हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में हम क्रिप्टो से सामान खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास 1 एचआरसी बचा हुआ है तो हम लोग 160 रुपए का मुताबिक हमने 1 एचआरसी ट्रांसफर किया, हम 160 रुपए का कोई भी सामान ले सकते हैं, यानी $2 का हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेनी मोर ऑप्शंस में हम यूज करने वाले हैं। और जो एचआरसी है माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा फ्यूचर है। इसके 2 तरीके के प्लान है, बेसिक पैकेज और प्रीमियम पैकेज। तो हम आ गए हैं फाइनली। बहुत समय लिया मैंने आपका 20 मिनट फाउंडेशन बताने में आप लोगों को। अगर कष्ट हुआ हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। इतना ज्यादा फाउंडेशन बताने का इसलिए जरूरत है, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में अनजान है। बहुत सारे लोग हमारे साथ नए मेंबर हैं जो थोड़े से नहीं जान रहे, उनके लिए ये चीजें बताना बहुत जरूरी था। तो जैसे कि अभी हमारा नया वाला जो पीडीएफ है हमारे सामने आ गया है और इसके बारे में हम जानते हैं, तो मेन हमारा जो प्लान शुरू होता है, अब शुरू होता है। हमने अभी तक जाना कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी किस बेसिस पे काम करता है और कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अभी इसके मैंने बताया आपको, मेनी मोर ऑप्शंस में हम यूज कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे में, चैरिटी में। अब आती है इसके प्लान कि हम इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो पैसे कमाने की बात आती है, तो यहाँ पे हम कस्टमर विल बी गेट द कॉइन डिपेंड ऑन योर ज्वाइनिंग अमाउंट। अगर आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट, यहाँ पे 2 तरीके का पैकेज है, बेसिक पैकेज और प्रीमियम पैकेज। बेसिक जो पैकेज है $20 से स्टार्ट होता है, जो प्रीमियम पैकेज है $250, यानी अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 1600 रुपए, और $250 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 20,000 रुपए से स्टार्ट होता है। कॉइन वैल्यू स्टार्ट ऑन द $2। अभी जो इसकी स्टार्टिंग पैकेज है तो $2 से एक कॉइन की प्राइस है 160 रुपए का हमारा एक कॉइन है। और इस पे बात करें, कॉइन विल बी एक्सचेंज विल बी 12 मंथ, आप इसको 12 मंथ के बाद बेच सकते हैं। 15% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। यानी अगर आप एफडी भी करवाते हो, अगर आप पैसे कमाते हो और एफडी करवाते हो, बैंक में रखते हो, तो आपको सर कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है? ज्यादा से ज्यादा हाइयर में बात करो 6%, 7%, नॉर्मली 2.5 देती है। लेकिन सर यहाँ पे अगर आप हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में रखते हो 1600 रुपया भी, तो आप उस पे सर 15%, यस